मोहसिन नकवी विवादों में भी फंसे हैं और पाकिस्तान की हार के बाद जो नए विवाद उनके साथ जुड़े हैं उस पर भी अपडेट थोड़ा बताइए रजत, किस तरह से विवाद है और एक्चुअल में विवाद क्या है, दर्शकों की आसान भाषा में समझाइए। देखिए, विवाद ये है कि पाकिस्तान की हार हुई, उसके बाद से कुछ पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिसमें सबसे मुखर नाम आता है शोएब अख्तर का। भाई रावलपिंडी एक्सप्रेस उसमें सबसे बड़ा नाम है। एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देते हैं और उसमें शोएब अख्तर ने सीधे तौर पर मोहसिन नकवी पर हार का ठीकरा फोड़ा था और कहा था कि भाई उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। इशारों में उन्होंने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कुछ नहीं पता, अगर आप उसे किसी कंपनी की जिम्मेदारी दे देंगे तो कंपनी डुबो देगा। ठीक ऐसे ही अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को देश की जिम्मेदारी दे देंगे वो तो देश बर्बाद कर देगा। शोएब अख्तर ने तो यहां तक कह दिया था, नाकाबिल कह दिया था, जाहिल तक कह दिया था। लेकिन विवाद क्यों कहराया? क्योंकि मोहसिन नकवी पर उन्होंने सवाल उठाया और इसके बाद अब शोएब अख्तर यूटर्न लेने लगे हैं। इसी से ये होता है कि भाई शायद शोएब अख्तर को ये याद आ गया कि भाई मोहसिन नकवी सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन नहीं है, वो होम मिनिस्टर भी है। और ऐसा ही कुछ हाल है यूसुफ योहाना। अब भाई पहला नाम उनका वही था, अब मोहम्मद यूसुफ हो गए हैं। पाकिस्तान के बड़े बल्लेबाज रहे, नो डाउट। उनका भी यही हाल था। पहले उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए, पहले उन्होंने पीसीबी पर सवाल उठाए, फिर जब देखा विवाद गहरा रहा है, शायद उन पर प्रेशर आया होगा, शायद मोहसिन नकवी ने प्रेशर डलवाया होगा, तो उनका बयान बदल गया। आपको स्टेटमेंट बताता हूं, सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ का, उसके बाद शोएब अख्तर की वो बयान बताते हैं। क्योंकि मोहम्मद यूसुफ ने कहा एक पोस्ट में कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट से पॉलिटिकल असर और पर्सनल एजेंडा नहीं हटाते, हम उस टीम में वापस नहीं आ सकते जो हम कभी थे। यह हमारे क्रिकेट इतिहास का सबसे बुरा दौर है और इसके लिए मेरा दिल दुखता है। नाकाबिल लोगों को ऑफिस और टीम से हटा देना चाहिए। तो दो बातें उन्होंने कही, सिर्फ टीम से नहीं कहा, ऑफिस से भी कहा, और यह भी कहा पॉलिटिकल इंपैक्ट, पर्सनल एजेंडा। तो इशारा सिर्फ मोहसिन नकवी की तरफ था कि पर्सनल एजेंडा कौन चला रहा है? मोहसिन नकवी। पॉलिटिकल एजेंडा कौन चला रहा है? मोहसिन नकवी। वही तो जाके शहबाज शरीफ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने देखा कि कभी भारतीय क्रिकेट में जब भी कभी बवाल मचा, जब भी हमने पाकिस्तान से खेलने का फैसला नहीं लिया, वो हमेशा कभी आपने देखा कि हमारे वहां के बीसीसीआई प्रेसिडेंट चले जाए, प्रधानमंत्री के साथ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं यार हमें मैच खेलना या नहीं खेलना। बीसीसीआई का अपना डिसीजन होता है, कई बार होम मिनिस्ट्री से सलाह ली जाती है और होम मिनिस्टर तो खुद मोहसिन नकवी है वहां पर। यह भी बात। अब मोहम्मद यूसुफ का जो सेकंड बयान आता है, जब पूरा कंट्रोवर्सी होने लगती है, वो कहते हैं टीम का परफॉर्मेंस ऊपर के लेवल पर मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। असली जिम्मेदार उन हेल्डर्स की हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए गलत जानकारी देते हैं। और कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट शोएब अख्तर का भी सामने आता है। शोएब अख्तर ने कहा कि भाई मोहसिन नकवी बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था, मेरी बातों का मतलब गलत निकाला गया। शोएब अख्तर ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि भाई मोहसिन नकवी टीम का कल्याण करना चाहते हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन उन्हें गलत सलाह दी जा रही है, इसीलिए मोहसिन नकवी लगातार विवादों में गिरे हैं। और एक और विवाद रहा, जिस तरीके से वो स्टेडियम छोड़कर भागे, वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना कि किस तरीके से मोहसिन नकवी मैदान छोड़कर भागते हैं। तो मतलब ये आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, मोहसिन नकवी को लेकर कैसे उनके बयान बदल जाते हैं। तो ये पूरा मामला है और किस तरीके से अब यही सवाल उठता है कि क्या मोहसिन नकवी आर्मी के जरिए उन्हें धमकवा रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठता है कि भाई कोई अपने बयान पर 24 घंटे के अंदर यूटर्न कैसे ले सकता है। यही वो खिलाड़ी हैं जो लगातार सवाल उठा रहे थे और ये भी सवाल उठा रहे थे कि भाई पर्सनल एजेंडा ये लोग अपना चलाते हैं और टीम जीते या नहीं जीते इस पर चर्चा नहीं करती। यही वो मोहसिन नकवी हैं जो टीम इंडिया से हाथ मिलाने के लिए आईसीसी के सामने शर्त रख रहे थे, मांग कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। एजेंडा ये नहीं था कि हमें मैच जीतना है, जबकि टीम इंडिया ने सिर्फ फोकस रखा मैच जीतने पर। तो ये सारी चीजें इसी से आ रहा है कि भाई मोहसिन नकवी जो एजेंडा चला रहे हैं और उसका इंपैक्ट अब पाकिस्तानी टीम में देखने को मिल रहा है। खैर, अब तमाम खिलाड़ी अपने बयान से पलट भी रहे। नीरज भाई, बिल्कुल, वो तो होगा ही फर्क, क्योंकि जब भी क्रिकेट को अगर आप सियासत से जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर क्रिकेट का तो इम्पैक्ट उस पर पड़ना है ही, और ये इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ देखने को मिल भी रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन पाकिस्तान शायद यही डिजर्व करता है, उनके साथ यही होना भी चाहिए था और हो भी रहा है।